एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 23। आज हमने करना जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स। सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स को मैनिपुलेट करवाना, जीन को मल्टीप्लाई करवाना, इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आजकल जो है वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को आल्टर करवा सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि उसके जीन्स में चेंजिंग करवा सकते हैं। उसके जीन में जो चेंजिंग करवाते हैं उसके डिफरेंट मेथड है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ जाती है और ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाते हैं। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में चेंजिंग करवा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं या डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं प्लांट्स की, उनको क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने से हमारे पास वो स्पेसिफिक ट्रेड्स आ जाते हैं, डिजायरेबल ट्रेड, यानी कि दो प्लांट है। एक प्लांट अगर हम राइस की बात कर लें तो उसकी बात हम कर सकते हैं कि एक प्लांट में जो है ये है कि उसमें जो राइस है उसकी जो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों की बनने की। और दूसरे जो है उसमें उसका साइज बहुत प्यारा है या उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है या न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को हाइब्रिडाइज करवाते हैं, दोनों को क्रॉस करवाते हैं, तो जो नया ट्रेड हमारे पास आता है उसमें वो दोनों ट्रेड्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये है कि उसमें फ्रेगरेंस होगी वही वाली, और दूसरा ये है कि उसमें न्यूट्रिशन भी जो है वो दूसरे प्लांट से होंगे। इस तरह हाइब्रिडाइज जो प्लांट होगा उसमें डिजायरेबल ट्रेड प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए मिच्योर प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें एक ही प्लांट की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं, जो कि डिजायरेबल ट्रेट हमें चाहिए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे हम। और ट्रांसजेनिक प्लांट में हमें पता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रांसजेनिक प्लांट में एक फॉरेन जीन, यानी कि जो स्पेसिफिक जीन हमें रिक्वायर है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया होता है उसके सेल्स में, और इस तरह उसमें न्यू और डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो शो होते हैं। अब मेथड देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन प्लांट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक फॉरेन जीन प्लेस करते हैं, यानी कि उसके प्रोटोप्लास्ट, प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। मैंने बताया था प्रोटोप्लास्ट कैसे सेपरेट करते हैं प्लांट का। अब प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पूरे का पूरा प्लांट है वो उसी प्रोटोप्लास्ट से बन जाता है। इसमें एक फॉरेन जीन हम एक आइसोलेट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से हम एक स्पेसिफिक जीन ले लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो में कोई करेक्टर अच्छा लगता है उसका। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कल्चर मीडियम में रखते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस देते यूज करते हैं उसके लिए, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो हमने सेल लिया है, इसका प्रोटोप्लास्ट लिया है, उसमें पोर्स बन जाते हैं। उन पोर्स के थ्रू जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि कल्चर मीडियम के अंदर हमने रखा हुआ है, वो उन सुराखों के जरिए उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। और इस तरह प्रोटोप्लास्ट जो है उसको हम ग्रो करवाते हैं, नया प्लांट बन जाता है और वो फॉरेन जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है। इसमें एग्जांपल जो दी हुई है फायर फ्लाई की, कि फायर फ्लाई क्या, ये जो जुगनू होता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे लाइटें चल रही हैं, तो उसमें फ्लोरिसेंट जीन होता है। फायर फ्लाई का एक जीन जो है वो इंसर्ट किया गया था टोबैको प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में। अब ये जीन जो था वो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम से बोलते हैं लूसीफ्रेज। लूसीफ्रेज एक एंजाइम, ये जीन जो होता है ना, जब हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो ये जीन जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं लूसीफ्रेज। और ये एंजाइम जब इसको इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मिल जाता है, इसका सबस्ट्रेट जो है वो ल्यूसीफ्रिन है। अब ल्यूसीफ्रिन इसका सबस्ट्रेट है। जब हम इस प्लांट टबाको प्लांट लिया गया और उस ये प्लांट जो है वो जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया फायर फ्लाई से, उसके बाद ये प्लांट की ग्रोथ हुई टबाको प्लांट की, इसमें वो इंजाइम प्रेजेंट था जो कि लूसीफ्रेज जीन जो प्रेजेंट था। फिर जब इसमें स्प्रे किया गया
लूसीफिन सबस्ट्रेट का। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने से ये प्लांट जो था वो अंधेरे में चमकने लगा इस तरह। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो टोबैको प्लांट में ये चेंजिंग की गई थी, और इस तरह जब उस लूसीफिन का स्प्रे किया गया तो प्लांट जो था वो ग्लो करने लगा। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो यूज इन द सीरियल्स। सीरियल्स क्या है, गंदम, चावल, आटा, ये जो है जिसमें राइस आ जाते हैं, कॉर्न और ये व्हीट वगैरह, तो ये सारे जो है वो सीरियल्स आ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमने सीरियल्स में भी यूज किया है। अब जेनेटिक ये जो है प्रोटोप्लास्ट से ही हम सीरियल्स की भी ग्रोथ करवा सकते हैं, जिसमें कॉर्न, व्हीट का प्रोटोप्लास्ट लिया गया उसे, और ये प्रोटोप्लास्ट जो था इनफर्टाइल प्लांट से लिया गया, और इस तरह इस प्लांट में डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम सीरियल में यूज़ करते हैं, इसमें प्लाज्मिड यूज़ करते हैं ताकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकें। अब प्लाज्मिड कैसे यूज़ करते हैं ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। इस टेक्निक में हम फ़ौरन डीएनए इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड के अंदर, और फिर वो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं दोबारा से, जिसे हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। और ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाते हैं नॉर्मल प्लांट को, और इस तरह ये प्लाज्मिड जो है हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जब ये बैक्टीरियम इन्फेक्ट कर देते हैं ना प्लांट को, तो उससे क्या होता है, वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जब वो ये, क्योंकि हमने वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, फिर उस बैक्टीरिया से प्लांट को इन्फेक्ट करवाया है। जब वो बैक्टीरिया प्लांट पे इन्फेक्ट करता है, यानी कि प्लांट पे हमला करता है, तो वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है प्लांट सेल्स के अंदर, यानी कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो स्पेसिफिक जीन रखता है वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। इसके लिए हम कहते हैं दो मेथड आ जाते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड को ताकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए जो है प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सके, और दूसरा जो है यूज ऑफ द पार्टिकल गन टू बम्बार्ड द कैलस विद द डीएनए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1987 स्टैनफोर्ड और थियोडोरे ने डिवेल्प किया एक मेथड जिसमें डीएनए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था प्लांट्स के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर्स के अंदर, और प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस के अंदर, कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड जो मैस होता है सेल्स का। उन्होंने इसके लिए एक मशीन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया पार्टिकल गन का। अब ये गन जो है, इस गन के जरिए उन्होंने बम्बार्ड करवाया कैलस को, यानी कि प्लांट सेल के जो टिश्यू कल्चर में जो ग्रो हो रहे थे, एक अनडिफरेंशिएटेड मास था सेल्स का, उस कैलस के मैस को उन्होंने एक स्पेसिफिक डीएनए कोटेड विद द माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स के जरिए इनफैक्ट बम्बार्ड करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो इसमें हम कहते हैं कि डीएनए हम लेते हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स हैं, उसमें हम गन जो है इन्होंने पार्टिकल गन बनाई थी, उस गन के जरिए बम्बार्ड करवाते हैं कैलस को एक स्पेसिफिक डीएनए के साथ, वो डीएनए जिसको माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल के साथ जो है वो कोड किया हुआ है, उस डीएनए से कैलस को बम्बार्ड करवाते हैं, और इस तरह जो हमारे पास नए सेल्स बनते हैं दैट इज अ सोमैटिक एम्ब्रियो, इस तरह सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं। ये एम्ब्रियो जो है वो से जो नया प्लांट बनता है जेनेटिकली, उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड अडल्ट प्लांट बनता है। और ये वो मेथड है जिसमें बहुत सी वैरायटी जो है वो कॉर्न की और वीट की जो है वो प्रोड्यूस की गई है। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चरल प्लांट विद द इम्प्रूव्ड ट्रेड। अब इसमें
कॉटन, कॉर्न, पोटैटो, सोयाबीन प्लांट, इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है ताकि वो रेजिस्ट कर सके इंसेक्ट को और हर्बिसाइड्स को। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ये प्लांट प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि अपने आप को इंसेक्ट से बचाते हैं, यानी कि क्योंकि इंसेक्ट जो है वो अटैक करते हैं प्लांट, फसलें तबाह कर देते हैं। इसके अलावा जब हम हार्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं प्लांट्स पे ताकि हम उसको क्योंकि प्लांट के आसपास जो छोटे छोटे दूसरे प्लांट ग्रो कर जाते हैं जो कि हमें रिक्वायर नहीं होते, जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम स्प्रे करते हैं हार्बिसाइड्स का। अब हार्बिसाइड्स और जो है इंसेक्ट से प्लांट को बचाने के लिए हमने नई वैरायटीज जो है साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस की हैं कॉटन, कॉर्न, पोटैटो और सोयाबीन की जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि वो रेजिस्ट कर सके, प्लांट में ये एबिलिटी हो कि वो खुद ब खुद मजाहमत कर सके कीड़ों से और हर्बिसाइड का स्प्रे हमें ना करना पड़े। इस तरह ये इन्वायरमेंटल सेव होगा ये मेथड। कुछ कॉर्न और कॉटन प्लांट जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो इंसेक्ट से और हर्बिसाइड दोनों से ही रेजिस्टेंट प्रोड्यूस किए गए हैं। 1999 में ट्रांसजेनिक क्रॉप जो थी वो प्लांट की गई थी मोर देन 70 मिलियन एकर्स पे, और इससे जो ये वाली जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाएगी ना, ये जो हमने कहा रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाएगी, इससे ये जो क्रॉप बनाएगी और इसको 70 मिलियन एकड़ पे ग्रो करवा के देखा गया, तो इससे 5 सालों के अंदर जो है वो ट्रिपल अमाउंट ऑफ यानी कि जो एनुअल प्रोडक्शन या यील्ड थी या पैदावार थी वो 3 गुना ज़्यादा देखी गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और जो है मकसद वो ये भी है कि वो ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस की जाएं जो कि जिसमें इम्प्रूव एग्रीकल्चरल क्वालिटीज़ हों, जिस तरह ये नीचे टेबल दिया गया है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटीज, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो कुछ क्रॉप बनाई गई हैं इनमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ बनाई गई हैं इनमें वीट, राइस, शुगर बीट और कैनोला की कुछ स्पीशीज़ हैं, और साल्ट टॉलरेंट में ये जो स्पीशीज़ दिखाई गई हैं सीरियल्स हैं इसमें राइस और शुगर कैन। और ड्राउट टॉलरेंस, ड्राउट क्या होता है कि पानी की कमी, यानी कि प्लांट में ये वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कि वो ड्राउट की कंडीशन को यानी कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकें और नॉर्मल ग्रोथ दे सकें। इस तरह कोल्ड टॉलरेंट प्लांट प्रोड्यूस किए गए, और इसके अलावा ट्रीज बहुत से प्रोड्यूस किए गए जो कि मॉडिफाइड वुड पल्प, उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ द साल्ट टॉलरेंट प्लांट, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ड्रीम था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो साल्ट टॉलरेंट प्लांट प्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि साल्ट टॉलरेंट क्या है, यानी कि सोइल के अंदर बहुत साल्ट की कंसंट्रेशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसे प्लांट प्रोड्यूस किए गए जो कि साल्ट को बर्दाश्त यानी कि साल्ट की हाई सैलिनिटी को बियर कर सकें। इसमें एग्जांपल दी हुई है अरेबिडोप्सिस की। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, फर्स्ट एक जीन को आइडेंटिफाई किया जो कि ऐसा जीन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि जिसमें चैनल प्रोटीन हो, यानी कि उसके सेल में चैनल प्रोटीन होती हैं, और ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं सोडियम आइंस को अलोंग विद हाइड्रोजन अक्रॉस द वैक्यूल। यानी कि हमें पता है कि एक प्लांट सेल जो है वो कंसिस्ट करता है सेल वॉल पे, उसके अंदर एक वैक्यूल होता है, तो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें, क्योंकि प्लांट में जो है ना मूवमेंट के लिए आइंस वाटर गैस के मॉलिक्यूल तो हमें पता है कि इजीली मूव हो सकते हैं, आइंस के मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती हैं जो कि जो है वो आइंस को अंदर लेके जाती हैं या बाहर लेके जाती हैं। अब उन्होंने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं प्लांट सेल्स के अंदर अरेबिडोप्सिस में, जिसमें सोडियम और हाइड्रोजन आयन, सोडियम अलोंग विद हाइड्रोजन, यानी कि अगर सोडियम आयन अंदर आएंगे हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे वैक्यूल के अंदर। इस तरह जब प्लांट के अंदर, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट जो है विल्टिंग हो जाती है उसमें, इसलिए उन्होंने ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया कि जब सेल के अंदर साल्ट की यानी कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो जो है वो वैक्यूल के अंदर चले जाएं
और ये ऐसी प्रोटीन चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, जो कि आइंस को अंदर और बाहर लेके जा रही होती हैं। तो ये उनके चैनल प्रोटीन ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे ऐसी चैनल प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, जो कि सोडियम आयन को वैक्यूल के अंदर ले जाए। और क्योंकि वैक्यूल में जो साल्ट वगैरह चले जाते हैं तो उससे प्लांट का नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है, बाकी प्रोसेस जो है वो इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करवाई गई है, जिससे स्टोमेटा को आल्टर किया गया है, बूस्ट अप किया गया है, यानी कि स्टोमेटा का नंबर जो है वो इंक्रीज करवाया गया है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जा सके। इसके अलावा एफिशिएंसी जो है राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम थी, ताकि वो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये कैप्चर कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर जाए और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो सके और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। एक जापानीज की टीम ने वर्क किया है C4 प्लांट पे। C4 साइकिल जो है वो राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि C3 और C4 प्लांट कौन से होते हैं मैंने बताया था, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन कंपाउंड उन्हें C3 प्लांट बोलते हैं, और जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड से बोलते हैं C4 प्लांट्स। C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस क्या है? C3 और C4 प्लांट जो है वो हॉट ड्राई वेदर यानी कि खुशक और गर्म मौसम में भी सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं, जबकि C3 प्लांट जो है वो इस मौसम में यानी कि गर्म में, हॉट और ड्राई वेदर में जो है वो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, ये बहुत स्लो होता है। इसीलिए उन्होंने जो है वो C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल जो है वो राइस में भी इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह से फिक्सेशन ज़्यादा होगी, वाटर की फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ज़्यादा, प्लांट में जो है वो एंड पे हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा प्लांट से बहुत सी प्रोडक्ट्स यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिक्वायर है वो बनाई गई हैं सिंगल जीन ट्रांसफ़र के ज़रिए। सिंगल जीन ट्रांसफ़र से यानी कि प्लांट के अंदर एक सिंगल जीन ट्रांसफ़र किया गया, जिससे प्लांट में बहुत से हार्मोन, क्लोटिंग फैक्टर और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई गई। कौन प्लांट से एक एंटीबॉडी जो थी वो प्रोड्यूस की गई ताकि रेडियो आइसोटोप्स, जो कि रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करता है जो ट्यूमर सेल्स, क्योंकि ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उन्हें बाकी सेल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन प्लांट में जो थी वो एक एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाएगी, और इस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर सेल्स होते हैं वो रेडियो आइसोटोप हो जाते हैं, यानी कि वो बाकी सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, नज़र आते हैं, और इस तरह उसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में जो है वो यूज़ किया गया, सोयाबीन प्लांट जेनेटल हर्ब्स के लिए। ये सेक्सुअल एक डिजीज़ है, इसके ट्रीटमेंट के लिए सोयाबीन प्लांट में जो है वो उसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बायोसोर्स टेक्नोलॉजीज लोकेट इन द वैका वाइले कैलिफोर्निया, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को एक वेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया ह्यूमन जीन के अंदर। ह्यूमन जीन के अंदर जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस एक वेक्टर के तौर पर यूज़ किया गया। और इस तरह ये टेक्निक्स जो हैं वो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ की गई, और जिसे इंसानों के फ़ायदे के लिए बहुत से, एक तो हमारी यील्ड जो है वो इंक्रीज़ करवाई गई, और इसके अलावा जो है वो बहुत सी ह्यूमन प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जिसमें हमें अभी बताया गया था कि हार्मोन्स वगैरह और एंटीबॉडीज़, ताकि वो प्लांट से भी हम जो है वो स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करके
वो स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है वो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं और क्लोटिंग फैक्टर और ह्यूमन हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं।